देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। बड़े ही मशहूर मारूफ शायर हमारे इमरान राशिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए और हमारी रहनुमाई फरमाए। इमरान राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस इस्तकबालिया मीटिंग के सदर मोहतरम जनाब उस्मान गनी साहब, इस मीटिंग को मुनाकिद करने वाले सद्दाम भाई और मालेगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सदर मोहतरम जनाब एजाज बेग साहब, कि रहे इश्को वफा खाली पड़ी है, जुनू परवर फिजा खाली पड़ी है, उठाए कौन सच्चाई का परचम, जमीने करबला खाली पड़ी है, कोई कतरा उठे आगे तो आए, समुंदर की जगह खाली पड़ी है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं इस इलाके के लोगों को कि उन लोगों ने वो काम किया कि समुंदर की जो जगह खाली पड़ी है उसे पुर करने का काम कर रहे हैं, यानी कि एजाज बेग साहब के कांधों को मजबूत कर रहे हैं। इस इलाके में कांग्रेस पार्टी में जो नौजवान शामिल हुए, उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि अब इस शहर के आवाम बेदार हो चुके हैं। अब इस शहर का जवान और इस शहर का नौजवान ये जानता है कि हमें किसका साथ देना है और किसका साथ नहीं देना है। मैं इस इलाके के तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देता हूं, वो नौजवान जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिन्होंने एजाज बेग साहब की हिमायत की। दोस्तों, अगर हमारे शहर के सियासी हालात पर नजर डालें तो हमारे शहर में एक तरह से जंगल राज है। आवाम को बेवकूफ बनाने का काम किया जाता है। अभी सद्दाम भाई ने भी बताया कि वो बार बार सियासी लीडरान के पास और भी दीगर लोगों के पास चक्कर काटते रहे, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। उनका काम अगर कहीं से हुआ तो एजाज बेग साहब से हुआ। इसका मतलब यह है कि जनाब एजाज बेग साहब काम करने वाले लीडर है, झूठे वादे करने वाले लीडर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी एजाज बेग साहब ना कोई एमएलए है ना कोई कारपोरेटर है, लेकिन बावजूद इसके शहर में जो बड़े बड़े काम किए, जैसे कि 3 करोड़ के फंड से मौलाना आजाद रोड की तामीर हुई। इसी तरह अभी 500 करोड़ के फंड से पूरे शहर में अंडरग्राउंड जो है गटर का काम होगा। इसी तरह इमाम सेंडू जिम खाने जो था वहां लाइब्रेरी बन रही है। फिलहाल वॉल कंपाउंड का काम शुरू हो चुका है। ये तमाम मिसालें इस बात की गवाही है कि आज हमारे साथ और हमारे दरमियान एक काम करने वाला लीडर मौजूद है। इसलिए हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लीडर के कांधों को मजबूत करें, उसको ताकत दें, हम भी जुड़े, अपने दोस्तों को भी जोड़े। वरना दोस्तों, हमारा आप जानते हैं कि इस शहर के लीडरान सिर्फ हमें जो है इस बात पर रखना चाहते हैं कि हम उनके आगे पीछे घूमें, उनकी जय जयकार करें, उनकी वाहवाही करें। वो काम नहीं करना चाहते। अगर वो काम करने वाले होते तो आज हमारे शहर की हालत कुछ और होती। हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे शहर का जो है एमएलए मुस्लिम है, हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारे शहर का मेयर मुस्लिम है, लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि ये मुस्लिम अक्सरियत वाला शहर, बताइए इतने सालों से यहां पर मुस्लिम एमएलए चुनकर आ रहा है, आप बताइए कि इस शहर में एक खानवादे ने कई साल हुकूमत की, 2-2 बार एमएलए रहे, 2-2, 3-3 बार मेयर रहे, उनके घर में कारपोरेटर, उनके घर में मेयर, उनके घर में एमएलए, लेकिन हमारे अपने शहर की हालत क्या है? आज आप हमारे शहर के अतराफ में जो छोटे छोटे देहात हैं, आप वहां जाइए, उन देहातों पर नजर डालिए तो आप ये पाएंगे कि जो गैर है वो उनकी कौम के साथ ईमानदार है, वो उनकी कौम का काम करते हैं, लेकिन हमारे अपने हमारी कौम के साथ जो है दयानतदारी नहीं करते हैं, वो बेईमानी करते हैं, हमें सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। आज हमारा शहर तालीम में पीछे, आज सरकारी स्कूलों को तोड़कर वहां पर शादी खाने बना दिए जा रहे हैं, वहां दीगर चीजें बना दी जा रही है, कमाई का जरिया शुरू हो जा रहा है, इलीगल शॉपिंग्स बना दी जा रही है। जहां पर सालों से बस्ती बसी है वहां गटर का निजाम अब तक दुरुस्त नहीं हो सका, वहां की सड़कें दुरुस्त नहीं हो सकी। तो ये हमारे अपने शहर की हालत है।
इसलिए हालात का तकाजा यह है कि अब हम बदलाव लाएं और एक ऐसे लीडर को चुने जो आवाम के बीच रहता है, जो आवाम के दुख दर्द को जानता है, जो आवामी काम को बेहतर तरीके से करना जानता है, जो सरकारी नुमाइंदों से किसी भी तरह दबता नहीं है, बेबाक तरीके से आवाम के लिए लड़ जाता है। ऐसे लीडर का साथ देने की हमें जरूरत है। मैं आखिर में आप तमाम लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो फैसला किया है बहुत सही फैसला किया है। मैं आपके इस फैसले की तायद करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मजीद तादाद में लोगों को कांग्रेस पार्टी से और जनाब एजाज बेग साहब से जोड़े। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।